जय हिंद। आज हम लोग सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन मतलब कि कोशिका का आकृति और उसके कार्य के बारे में जानेंगे। तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब हम इसके बारे में चलते हैं कि सेल क्या है। तो सेल जो है कोई भी लिविंग थिंग्स का सबसे एक यूनिट पार्ट है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि सबसे एक छोटा मतलब कि यूनिट है। मतलब कि यह छोटी इकाई नहीं है, सबसे यूनिट बोला जा रहा है। मतलब कि एक सभी मतलब कि एक लिविंग थिंग्स होगा उसके अंदर एक ग्रुप बनाएगा, यूनिट एक ग्रुप बनाएगा जो उसको एक पूर्ण रूप से वो कार्य कर सके। मतलब कि सेल जो होता है अपना खुद से काम अपना खुद से कर लेता है, तो उसको एक यूनिट बोलते हैं। मतलब कार्य करने के एक यूनिट सभी मिला के कार्य करने वाला बन गया, उसको यूनिट कहते हैं। अब आते इसको बारे में हम लोग जानते हैं कैसे यूनिट कहेंगे, इसको बारे में जानते हैं इसमें क्या काम मिला रहता है। ध्यान देंगे, ये आपका सेल का स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम प्लांट सेल और एनिमल सेल कभी नहीं बता रहे हैं, अभी केवल एक स्ट्रक्चर लेके आए हैं कि इसके सेल के अंदर देखिए सबसे जो यूनिट बोले हैं सेल का, तो ये आपका सेल एक यूनिट है, तो वही एक यूनिट है। देखिए सेल के अंदर जो है सब कुछ अपने अंदर देख क्या कराता है। देखिए इसके माइक्रोकॉन्ड्रिया, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है अपना एनर्जी बना लेता है। क्या करता है, एनर्जी अपना बना लेता है ना। तो इसकी अब एनर्जी इसको बनाने वाला काम करता है, एनर्जी स्टोर करता है। अभी बताएंगे कैसे एनर्जी स्टोर करता है। तो हम जब माइक्रोकॉन्ड्रिया पूरा डिटेल पढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपको बताएंगे कि एनर्जी कैसे इसके अंदर बनता है, कौन प्रोसेस होता है, प्लांट में कैसे एनर्जी बनाता है, और मान कि इक्रोटिक प्रोक्रोटिक सेल है अपना कैसे एनर्जी बनता है, प्लांट और एनिमल सेल में कैसे एनर्जी बनता है, पूरा डिटेल बताएंगे एक वीडियो बनाकर। अब उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसका नाम क्यों पड़ा, तो देखिए इसके अंदर जो इस पे जो है ना आपका, इस पे आपका देखिए छोटे छोटे पार्ट इसमें दिख रहा है। यह एक मतलब कि सेल का एक बैकबोन है ना। इसको मतलब कि इसका आकृति को छोटा बड़ा नहीं होने देता है, कम बेसी यह एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ही काम करता है। बिल्कुल रफ क्या है पड़ा, रफ देखिए इस पे आपको देखिएगा तो इस पे आपको राइबोसोम्स है। राइबोसोम क्या आता है, प्रोटीन बनाता है आपका, एक प्रोटीन बनाने वाला, तो उसी के ऊपर बैठा हुआ जिसके कारण का रुखरा कर दिया उसको। तो इसे पूरा इसको डिटेल बताएंगे आपको, एकदम रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम उसको डिटेल बताएंगे। सेल मेम्ब्रेन्स क्या क्या करता है, अभी आपको प्रोटीन के ही बना रहता है, आइए आपका सुरक्षा देता है, सभी सेल के अंदर कैद करके रहता है। जितना है इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो लिक्विड है साइटोप्लाज्मा, उसको अंदर जितना मतलब कि ऑर्गेनेल है सभी ऑर्गेनेल को अंदर स्टोर करके रखता है। यह साइटोप्लाज्मा है, जेल लाइक लिक्विड है ना। अब इसमें राइबोसोम्स जो प्रोटीन का निर्माण करता है, यह न्यूक्लियस है मेन आपका, ये बोलते हैं न्यूक्लियस क्या है आपका, ये आपका ब्रेन है। मतलब कि एक सेल का ब्रेन है, कंट्रोलिंग सेंटर इसी के अंदर रहता है। यह कंट्रोलिंग सेंटर इसी के अंदर है, कंट्रोल करता है सभी काम करने वाला को। उसके बाद एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एक बैकबोन है, मतलब कि एक बैकबोन देता है, मतलब कि यह सेल का एक बैकबोन है, यही आपको क्या काम करता है इसमें। उसके बाद लाइजोसोम होता है, यह बहुत खतरनाक है, इसको बोलते हैं जानते हैं, यह सभी चीज़ को मुआ देता है। सभी जितना सेल अगर सेल के अंदर जितना सिस्टम का अगर खराब हो जाता है तो उसको मार डालने वाला, सबसे क्षति पहुँचाने वाला वही है। जितना अगर सेल के अंदर जो भी चीज़ मरता है, चाहे लगता है कि वह कंडीशन में अच्छा खासा नहीं है, तो मार के क्या करता है, यह मार देने वाला होता है। और उसके बाद कौन बना देता है जी, इसमें क्रोमोजोम्स है ना, क्रोमोजोम उसको क्या करता है, वो बना देता है। तो इस तरह क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट सेल में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ये आपका सेल वाल जो है ना, सेल वाल किस में मिलता है, यह प्लांट सेल में मिलता है। बाहर ये आपका क्या से बना रहता है, इस सेल्यूलोज से बना रहता है। क्या से बना रहता है, इसको दिया सेल्यूलोज से। व्हीकल जो रहता है खाली स्थान, जो मतलब कि पानी और जो होता है पानी और नमक मतलब कि मिनरल इसमें रहता है ना, साल्ट और मतलब कि पानी इसमें मिला रहता है। यह जो प्लांट सेल में बहुत मतलब कि प्लांट सेल में बहुत बड़ा रहता है, बीच में रहता है। ये क्या रहता है, बीच में रहता है। आप एनिमल सेल में किनारा रहता है ना। ये गोल्गी बॉडी जो होता है, यह आपका एनर्जी को सगरों पहुंचाता है। मतलब कि एनर्जी को पहुंचाने वाला काम कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है। पूरा एनर्जी चौंपाएगा, भाई ले लीजिए एनर्जी, ले लीजिए जिसको जिसको एनर्जी चाहिए ले लीजिए। तो जो एनर्जी देने के जो काम करता होगा गोल्गी बॉडी काम करता है। न्यूक्लियल जो होता है, न्यूक्लियल के अंदर जो रहता है, इसके अंदर रहता है आपका डीएनए रहता है, क्रोमोसोम रहता है। क्रोमोसोम के अंदर रहता है आपका डीएनए, और डीएनए के अंदर जो रहता है उसको जीन रहता है। जीन के अंदर रहता है आपका जीनोटाइप, मतलब कि पेरेंट्स कैरेक्टर जो रहता है उसी के अंदर रहता है।
समझ गए। तो ये आपका पूरा मतलब कि इसका अंदर पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा। तो आप मेरे चैनल पर नहीं होते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन अब हम लोग देखेंगे, तो आप लोग बने रहिए कंटिन्यू। थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं। अब ध्यान देंगे इसमें जो है सेल किसे कहते हैं। देखिए अब सेल के बारे में जान लीजिए। कहेंगे सेल इज द का स्मॉलेस्ट यूनिट, यूनिट बोल रहा है, ध्यान देंगे स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं बोल रहा, यूनिट बोल रहा है। यूनिट दैट कैपेबल ऑफ द परफॉर्मिंग द लाइफ फंक्शन, जो लाइफ फंक्शन खुद कर सकते, मतलब सेल एक ऐसा पार्ट है जो कोई भी लिविंग सेल का वह खुद से अपना कार्य अंदर कर लेता है, किसी निर्भर नहीं रहता है ना। इसमें क्या होता है कि सेल अब क्या होता है कि खुद से काम करने वाला होता है। अब ध्यान देना जरूरी है कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, कुछ मल्टी सेलुलर होता है, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स है। परंतु अगर अमीबा के देखा जाए तो बेचारा उस सब काम अपने करता है, जो लैट्रिन करना, खाना खाना, है ना, सीडोपोडिया बनाना, ये सब काम जो होता है वो खुद ही कर लेता है जी, पूरा अपने काम सब कुछ कर लेता है। बैक्टीरिया भी जो होता है अपना खुद सब कुछ काम इसके अंदर सब कुछ कर लेता है। समझ गया। बैक्टीरिया जो है ना प्रिक्रियोटिक, जो इक्रियोटिक सेल, प्रिक्रियोटिक सेल, प्रिक्रियोटिक मीन्स होता है जो पहला बार जो सेल बना होगा, सेल का निर्माण जो पहला बार बना होगा उसको प्रिक्रियोटिक कहते हैं। एक्रियोटिक सेल जो उसको कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है, धीरे धीरे भाई कोई भी चीज़ होता है धीरे धीरे, जैसे मान लें आप वीडियो बना रहे हैं, हम धीरे धीरे हम लोग को अच्छा होता जाएगा, आप सपोर्ट कीजिएगा। तो उसी तरह का होता है वह प्रिमेटिव जब बना था, पहला बार जब बना था तो प्रिक्रियोटिक बना, धीरे धीरे इक्रियोटिक में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से सेल का निर्माण हुआ था। तो ये आपका बैक्टीरिया जो प्रिक्रियोटिक में चल जाएगा, इसका कहेंगे उसको वेल डेवलप नहीं रहता न्यूक्लियस ना। नर्व सेल जो है, नर्व सेल हम लोग के पाया जाता है, नर्व सेल, ये नर्व सेल है तो कॉम्प्लेक्स में घुस जाएगा। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल क्या होता है, इसके बेचारे के पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं रहता, मरा हुआ रहता है, रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं रहता। प्लांट देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका हो गया, ध्यान देंगे बच्चे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे प्लांट स्टीम जो होता है, प्लांट स्टीम भाई स्टीम हो गया, इसका मतलब कि सेल के ग्रुप बन गया पूरा इसमें, और इसको सेल इसके अंदर होगा, सेल के बता देंगे। या आपको बताएंगे कि जो हम लोग का जो सेल, प्लांट सेल जो होता है ना, यह जो आकृति से होता है, इसका बिस्किट जैसा आकृति है, हम लोग का क्या होता है एकदम गोलका आकृति होता है। आप पूरा आराम से बताएंगे। तो आप मेरे चैनल पर प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप जानते हैं सेल को तो आंखों से देख नहीं पाएंगे, बहुत छोटा रहता है भाई, है ना। एक मतलब कि 1 मीटर का सोचिए, मतलब कि कहबे नहीं कीजिए उस पर एक बाई एक पे 6 को 0 रखेंगे, उसमें बहुत छोटा हो जाता है ना। तो इसका डिस्कवर जो तो किए थे, है ना, जो कहा था माइक्रो सेल से फर्स्ट डिस्कवर बाई लिविंग सेल थ्रू द लिविंग सेल को किए थे, किसने किए थे, एंटोवैंस किए थे। एंड एंटोवैन लुई का लियो हुक ने किए थे, लियो हुक किए थे। लियो हिक मतलब लिविंग, मतलब लियो हुक, लिविंग हुक, लियो हुक माइक्रोसॉफ्ट किए थे, है ना। पहला जो सेल के डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक किए थे, बशर्ते वो डेड सेल किए थे, परंतु आंखें किए थे वहीं किए थे, समझ गए। माइक्रोस्कोप एंड सेल, रॉबर्ट हुक फर्स्ट यूज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू का व्यू द टेनिस सिल्केस रॉक सेल, मतलब कि सेल मतलब छोटा सा, मतलब कि माइक्रो सेल से देख दिए थे सिल्क अरे स्किल्क रॉक को। और वो बताए थे मतलब कि यह इस छोटे जीव होता है, वो बताए थे मतलब कि छोटे एक मतलब कि घर होता है सेल का आकृति, जैसे हम घर जब देखते हैं तो ईंटा जो होता है ना वह सबसे छोटा पार्ट रहता है, उसी तरह वो भी बताए थे। हुक एट द फर्स्ट टू द यूज द टर्म सेल, पहला बार यूज किए थे सेल, बताए थे एक प्रकार के घर, इसका नाम दिए थे एक प्रकार के घर होता है। यह कह रहा है कि 1830 ईस्वी में मैथियंस स्लाइडर आइडेंटिफाई द फर्स्ट प्लांट सेल एंड कह रहा है कंक्लूड दैट द ऑल प्लांट आर द मेड ऑफ सेल। कह रहा है कि यह जो बताए थे मैथियन जो बताए थे, मतलब कि पहला बार बताए थे 1830 में, अब बताए थे कि यह भाई जो प्लांट जो है ना वो भी सेल से बना हुआ है, समझ गए। यह बताए थे जैसे कि एनिमल जैसे बना उसी तरह के ये भी हैं, यही बताए थे। आपका सेल का थ्योरी अब आ गया। ऑल लिविंग कह रहा कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ वन और मोर सेल, कह रहा कि सभी जो लिविंग थिंग्स है ना वो एक सेल से चाहे वो मोर सेल से बना हुआ है, सभी सेल जितना लिविंग थिंग्स बना ही बना हुआ है।
सेल आर स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। करेगा एक सेल का आता सबसे एक छोटा यूनिट है वर्क करने वाला। जितना हमारा शरीर में जितना वर्क करने के वर्कर हैं, तो सबसे छोटा वर्कर लेंगे ना तो वही सेल है, एक यूनिट है, एक समूह बनाकर अपना काम कर रहा है। उसमें राइजोसोम है, लाइसोसोम है, क्रोमोप्लास्ट है ना, उसमें आपको उसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया है ना, गोल्गी बॉडी है। मतलब कि ये सब आपको मिलाकर एक पूरा एक यूनिट बना दिया, अपना काम एक साथ कर रहा है। सभी जस्ट बताया आपको। ऑल सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द सेल डिवीजन। कह रहा है कि सभी सेल जो ना प्री एग्जिस्टिंग होता है, एक सेल कंप्लीट होने के बाद दूसरे कंप्लीट बन जाता है। कौन बनाता है जी? तो वो आपको बनाता है साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा बनाता है जी। कह रहा है कि नंबर ऑफ सेल, कह रहा है कि नंबर ऑफ सेल सभी, अब देखिए सभी जीवों में नंबर ऑफ सेल अलग अलग मिलेगा। कोई मल्टीपल मिलेगा, कोई यूनिक का मल्टीपल सेल वाला मिलेगा, कोई एक मिलेगा। तो एक को बोलेंगे यूनिसेलुलर। एक मीन यूनिसेलुलर मतलब कि सेल से बना हुआ, जिसे बोलेंगे एक सेल से। जिसे मान लीजिए अमीबा हो जाएगा, हाइड का हो जाएगा, फैन से यूग्लिना हो जाएगा, है ना। मल्टी सेल जैसे मान लीजिए जो कोई यहाँ पर दिखा रहा है आपका, है ना, फ्लाई हो जाएगा, है ना। तो यह सब मतलब कि आपका मल्टीपल सेल से हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रोक्रिएटिक, जस्ट बताएं प्रोक्रिएटिक क्या होता है। डू नॉट हैव द न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता भाई, साथ में साथ माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं रहता पूरा। इसको मतलब कि वह वेल डिफाइंड, मतलब कि इसका ऑर्गन जो इसका मतलब कि इसका बांधने के लिए पूरा सिस्टम रहता है, इसका कोई सिस्टम नहीं था, सेल वाल इसमें नहीं रहता। एंड ऑर्गेनेल और द बैक्टीरिया, कह रहा है कि इसका ऑर्गेनल पूरा का पूरा डिफाइंड नहीं रहता, वेल डिफाइंड नहीं रहता है। सर इधर छितर भीतर रहता है, मतलब कि इसके माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता, छितर भीतर रहता है सब कुछ, है ना। तो अब यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल में क्या था, न्यूक्लियस पूरा डिफाइंड रहता है, वेल डिफाइंड रहता है। जैसे ऑर्गेनेल भी डिफाइंड रहता है, जैसे प्लांट हुआ, फंगी होगा, ये सब बता रहा है। या बैक्टीरिया जो प्रोक्रिएटिक और बैक्टीरिया मिलता है, प्रोक्रिएटिक मीन होता है, प्रोक्रिएटिक मीन्स होता है प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहला जबार जो बना हुआ था, पहले जब बना गया था। बैक्टीरिया में केवल आजकल पाया जाता है ना। एक प्रोक्रिएटिक में पाया जाता है, ग्रीन का ग्रीन अलगी में पाया जाता है, ग्रीथ हरिक लौंग में पाया जाता है, उसमें भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक में हम लोग का यूकैरियोटिक है, हम लोग में न्यूक्लियस पूरा वेल डिफाइंड है भाई, हम ऑर्गेनल हैं, हम लोग पास माइक्रोकॉन्ड्रिया है ना, लाइजोसोम है, हम लोग पास सब कुछ मौजूद है ना, हम लोग के सब कुछ मौजूद है, वेल डिफाइंड हम लोग का। परंतु इसके यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड नहीं होता है। जिससे ऑर्गेनल भी इसका जिसे मान लगे पूरा ऑर्गेनल, जिसे मान लगे हम लोग साइटोप्लाज्मा के अंदर जितना सिस्टम रहता है उसको ऑर्गेनल बोलते हैं। सेल स्ट्रक्चर दैट हैव द स्पेसिफिक फंक्शन एंड आर सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन दैट आर द फाउंड यूकैरियोटिक सेल ओनली। करके ऑर्गेनल का होता है यूकैरियोटिक सेल में ही मिलता है कि भाई ऑर्गेनल जैसे सेल, जिसे मान लीजिए साइटोप्लाज्मा के जितना अंदर रहता है ना वो ऑर्गेनल हो जाता है, समझिए। तो ये बहुत चीज़ हम लोगों में मिलता है। जैसे आकर देखिए यूकैरियोटिक सेल, प्रोक्रिएटिक सेल, इसमें अच्छा से देखिएगा तो पूरा का पूरा जो होता है इसको मतलब कि अच्छा से इसको थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर दे। देखिए इसमें आपका अच्छा से देखिए ई प्रोक्रिएटिक सेल है, तो देखिए इस अच्छा से देखिएगा तो इसमें जो है बच्चवा, इसमें जो है ना देखिए इस साइटोप्लाज्मा जो है ना, इसका साइटोप्लाज्मा है और न्यूक्लियोल भी है, बिल्कुल वेल डिफाइंड जो है ना इसके अंदर नहीं, सेल वाल भी है इसके अंदर, है ना, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स भी है, राइजोसोम है, राइबोसोम है, मतलब कि ब्राइजोसोम रहेगा भाई ना, प्रोटीन तो बनबे करेगा इसके अंदर, प्रोटीन बनबे करेगा, है ना। पीली भी होता है इसका, थोड़ा सा रेंगता भी है ना। फल का फ्लेगेला भी होता है, रेंगेगा, चलेगा, सब कुछ काम करेगा। परंतु इसके अंदर जो है इससे कहा इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं है, न्यूक्लियस इसका वेल डिफाइंड नहीं है ना। सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इसके अंदर नहीं, मतलब कि इसके अंदर बहुत राइजोसोम इसके हैं, राइजोसोम इसके अंदर नहीं है, मतलब राइजोसोम है, प्रोटीन बनाएगा ना जी, राइजोसोम है। यहाँ पर देख इसका सीलिया भी है, इसका सीलिया भी है ना। इसका फ्लैगेला भी है, इस फ्लैगेला में यह फ्लैगेला का काम करता है, मतलब मूव करने का काम करता है। तो इसमें जैसे लाइजोसोम है, लाइजोसोम इसमें है, इसमें लाइजोसोम है, मतलब कि खुद से बेचारा मरबो नहीं करेगा, इसको मारने के लिए किसी जरूरत दूसरे को जरूरत पड़ेगा इसको। लाइजोसोम इसमें मतलब कि प्रोक्रिएटिक में पूरा रूप से इसको डिफाइन नहीं है। इसको माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं तो भोजन बचाइए, एनर्जी कौन देगा इसका, एनर्जी काल का वह राइबोसोम एनर्जी बना देगा, उसी के एनर्जी के अनुसार वो लेगा। तो इस तरह से मतलब बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक प्रोक्रिएटिक सेल में बहुत सारा डिफरेंट मिल जाता है इसमें। तो आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चे, पूरा हम यूकैरियोटिक सेल का पूरा एक हम बनाएंगे वीडियो, उसमें पूरा डिफाइन करेंगे। तो आप लोग निश्चित रूप से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा डिटेल मिलेगा। देखिए इसमें बता रहे हैं आपको,
कह बिलीव दैट टू बी फर्स्ट सेल टू इन्वॉल्व, पर क्या बिलीव होना चाहिए कि पहले सेल पहला बार इन्वॉल्व हुआ। लैक एंड मेम्ब्रेन्स बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल, कह रहा है कि लैक हुआ, मेम्ब्रेन्स न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स बाउंड नहीं हुआ, ऑर्गेनल पूरा का पूरा, कह रहा है कि लेक मेम्ब्रेन्स होगा, न्यूक्लियस और ऑर्गेनल से लेक हो गया, इसमें नहीं मिलता है। जेनेटिक मेटेरियल इज द फ्री इन द साइटोप्लाज्मा राइजोस, कह रहा है कि इसमें जेनेटिक जो मेटेरियल होता है डीएनए, यह पूरा बेचारा घूमता रहता है, ले लो, मतलब कि इसके मतलब कि जेनेटिक पूरा जो जेनेटिक कैरेक्टर इसका घूमता रहता है ना, पूरा फेटाया रहता है। इसमें राइबोसोम ओनली द अदर सेल स्ट्रक्चर, कह रहा है कि खाली राइबोसोम इसके मिलता है, मतलब सेल स्ट्रक्चर में देखा राइबोसोम इसके खाली प्रोटीन, अब एनर्जी देगा ना भाई, तो कैसे जिंदा रहेगा, तो इसके अंदर खाली प्रोटीन, तब बैक्टीरिया बोलते हैं ना कि बैक्टीरिया किस पे जिंदा रहता है, प्रोटीन ही ज़्यादा खाता है बैक्टीरिया, इसलिए प्रोटीन मिल जाता है उसको, समझ गए। और इक्वेटिक सेल क्या आता है, टू मेजर टाइप ऑफ इक्वेटिक सेल्स, प्लांट एंड एनिमल सेल, इनमें दो को डिफरेंट है, ये प्लांट सेल इक्वेटिक इसमें भी मिलता है प्लांट सेल में और का एनिमल सेल में, तो ये प्लांट सेल है, पूरा आपको डिटेल बताएंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल का इक्वेटिक है। इक्वेटिक मीन्स होगा एक कॉम्प्लेक्स हो गया, प्री जो मतलब कि एक प्रोक्रिएटिक जो था वो मतलब कि पहला बार बना था, यह कॉम्प्लेक्स बन गया, पूरा वेल डिफाइंड है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें न्यूक्लियस माइक्रोकॉन्ड्रिया है ना, सब कुछ इसमें मिलता है। और इसमें डीएनए जो है ना पूरा वेल डिफाइंड है, इसको हम लोग डीएनए पूर्ण रूप से। अब कहते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में हम लोग चलते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे सेल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, कह रहा कि सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स समझते क्या होता है, जो बाहरी पार्ट होता है वो घिराव डालता है ना, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाहरी एक परत बनाता है और उसको क्या करता है, सुरक्षा देता है भाई कि तुम अंदर आलतू फालतू चीज़ नहीं जाओ, है ना, आलतू फालतू जाने वाला चीज़ रहता है उसको अंदर जाने देता है, जो मतलब कि जाने वाला नहीं रहता, कहते रुक नहीं जाओ अंदर, हाँ जो बाहर ही निकालने वाला चीज़ जो रहता है जो है ना वो निकाला, जैसे ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन ले लेता है, घुचुक देगा ऑक्सीजन ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पटक देगा, भाग जाएगा, उसके बाद जो जरूरतमंद जो चीज़ होगा अंदर ले जाने देगा और बेकार जो चीज़ भगा देगा। द आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल दैट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इन आउट ऑफ द सेल। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है कि कैसे ले जाएगा, तो इसकी आपको मतलब कि जैसे होता है ना, जैसे रसगुल्ला, तो इसे रस अंदर घुस जाता है, उसी तरह इसके अंदर जो होता है इसमें अवशेष पदार्थ रिमेनिंग पार्ट जाने वाला चल जाता है, ड्यूअल लेयर का लेयर वाला रहता है। इन प्लांट बैक्टीरिया दिस इज विथ इल वाल, कह रहा है कि इन प्लांट एंड बैक्टीरिया दिस विथ इन द सेल वाल, इसमें सेल वाल मौजूद रहता है प्लांट सेल में, समझ गए ना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्मा कह रहे हैं जेल लाइक मिक्सचर इनसाइड सेल सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन्स, है ना, सराउंडेड सेल मेम्ब्रेन्स रहता है, कंटेन द स्ट्रक्चर दैट कैरी आउट द स्पेसिफिक, जो एग्जाम्पल जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, प्रोवाइडिंग द मीडियम और द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, कह रहा है कि इसका केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है, सब प्रोसेस होता है यूकेरियोटिक सेल में, आपका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, समझ गए। कह रहा है कि न्यूक्लियोइड हो जाएगा, न्यूक्लियोइड जो हो जाएगा इसमें, तो न्यूक्लियोइड में इसका ध्यान देंगे तो ई जो हो जाएगा प्रोक्रिएटिक, कह रहा है प्रोक्रिएटिक में रीजन दैट आएगा साइटोप्लाज्मा हेयर देगा क्रोमोसोम डीएनए इज लोकेटेड, कह रहा है कि साइटोप्लाज्मा जो होता है, साइटोप्लाज्मा के अंदर जहाँ पर क्रोमोसोम डीएनए मौजूद रहता है, मतलब कि इसको साइटोप्लाज्मा में यूकेरियोटिक सेल में ही मौजूद हो जाता है, समझ गए बात को। अगर कह रहा है सिंगुलर सर्कुलर क्रोमोसोम, कह रहा है कि इसका क्रोमोसोम रहता है सिंगुलर रहता है ना, सर्कुलर सिंगुलर क्रोमोसोम रहता है। स्मॉलर सर्कल ऑफ द डीएनए कॉल प्लासाइड प्लाज्माइड आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्मा, कह रहा है कि इसको सिंगुलर फॉर्म में रहता है, सर्कुलर फॉर्म में रहता है, इसी के अंदर मतलब कि यह आपको साइटोप्लाज्मा के अंदर रहता है, आपका डीएनए उन्हें रहता है, ये बता रहा है। उसके बाद कह रहा है देखिए राइबोसोम, ये जानते हैं एक प्रकार का प्रोटीन बनाने वाला प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन देखिए, अब मान लीजिए कि एक प्रोक्रियोटिक सेल जो होता है, इसलिए बैक्टीरिया का चाहिए प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, इस सेल कंटेन द 1000, करेक्ट, प्रत्येक सेल में 1000 रहता है, समझ गए। आइए एनर्जी प्रोटीन बनाता है, मेक प्रोटीन फाउंड द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड फ्लोटिंग थ्रू आउट द सेल साइटोप्लाज्मा, करके साइटोप्लाज्मा के अंदर मतलब कि उतलाता रहता है। आया का होता है मतलब कि कहाँ मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में मिलता है,
इसीलिए कहा तो रफ हो जाता है, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब रहेगा तो रफ हो जाएगा, आज जब नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, चिकना रहेगा। आज जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क क्या होता है। एक बात, सेल में जब रहता है ना, रीढ़ की हड्डी देखते हैं ना, रीढ़ की हड्डी जब रहता है इंसान में तो पूरा हम लोग अच्छा से खड़ा होते हैं, बैठ जाते हैं, तो वो उसी तरह उसको भी क्या था, मतलब सेल का एक स्ट्रक्चर देता है। तो बेचारा स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा, लूजी लूजी हो जाएगा। जानते हैं जुक जो होता है, जुक देखिए ना जी, जुक भी लिखा रहेगा, उसका कोई मतलब कि आकृति नहीं रहेगा, है ना। अब आते हैं ऑर्गेनल। तो ऑर्गेनल समझते हैं, जो साइटोप्लाज्मा के अंदर जो रहता है ना भैया, वही ऑर्गेनल होता है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग, ये आपका न्यूक्लियस। अरे भाई ये तो जानते हैं, ये तो ब्रेन होता है, ये तो जानते हैं, ये जो है ना सेल का ही ब्रेन है ना, इस सेल का ब्रेन है, पूरा कंट्रोल करता है। ऐसे चलो तो ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चलना, ऐसे चलो। तो सब सेल का अपना कंट्रोलिंग, जैसे होता है ना हम लोग को दिमाग है, तो दिमाग पूरा हम लोग के पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है। तो उसी तरह ये अपना सेल के अंदर जितना फंक्शन होता है सब कंट्रोल करता है। माइक्रोकांडिया कितना एनर्जी बनाना है ना, ऐसे क्रोमोजोम कितना डीएनए किसको कंट्रोल करना है, न्यूक्लियर को क्या करना है भाई, डीएनए न्यूक्लियर क्या था इन्वॉल्व, उसको क्या था इन्वॉल्व लगाना है उसके अंदर, है ना। ये सब कंट्रोलिंग वही करता है। कह रहा है कि कंट्रोल सेंटर ही है। डायरेक्ट सेल एक्टिविटी कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए जो जीन रहता है उसी के अंदर रहता है भाई। सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्मा बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, कह रहा है कि जानते अकेले रहता है, उसको साइटोप्लाज्मा से अलग करने वाला रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स अगर उसको अलग कर देता है, इन्वॉल्व लगा देता है, एकदम कवर कर देता है प्यार से, भाई उतना काम करने वाला है, उसको अच्छे से नहीं सुरक्षा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। देखते ब्रेन को का कितना अच्छा सुरक्षा दिया गया है, उसको स्कल दिया गया, खोपड़ी दिया गया है, और उसी के अंदर कैद है, तब ना हम लोग दिमाग अच्छा से काम करता है। उसी तरह से क्या दिया उसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स दिया गया है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जानते क्या बना रहता है, वो प्रोटीन के बना रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, सराउंडेड बाई न्यूक्लियस, न्यूक्लियस चारों ओर रहता है। सेपरेट का डीएनए फ्रॉम द साइटोप्लाज्मा, कह रहा है कि सेपरेट रहता है, डीएनए के अंदर रखता है छुपाकर साइटोप्लाज्मा से। मेड फ्रॉम 2 लेयर, कह रहा है कि 2 लेयर से बना रहता है। ये क्या होता है, 2 लेयर से बना रहता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स रहता है कि 2 गो इसमें लेयर रहता है, एगो अंदर एगो बाहर, है ना। ओपनिंग, कह रहा है कि ओपनिंग कॉल्ड पोर्स अलाउ सम मटेरियल टू द इंटर द लीव्स न्यूक्लियस, कह रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ आने और जाने को उसको रास्ता देता है, कि भाई वो 2 लेयर से जाता है, जिससे मान लें कि उसको ज़रूरतमंद चीज़ रहेगा तो जाएगा, और नहीं तो नहीं जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए इसको डबल लेयर रहता है। याद रखिएगा इसमें डबल लेयर रहता है ना। ओपनिंग पोर्स रहता है अलाउ टू सम मटेरियल टू इंटर द एंड लीव द न्यूक्लियस, ये अलाउ करता है जाने के जाओ, ये कहता है अंदर हटाओ, इसको यह काम करता है, समझ गए। अब आता है न्यूक्लियल। न्यूक्लियल भाई क्या करता है कि जो अंदर जो होता है न्यूक्लियस के जो अंदर रहता है ना, वो न्यूक्लियल होता है। न्यूक्लियल के अंदर जो रहता है डार्क स्टैंडिंग स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डार्क एक स्ट्रक्चर रहता है, जो देखिए दिखाई दे रहा है एकदम पूरा, देखिए ये न्यूक्लियल है, समझ रहे हो, ये न्यूक्लियल है। कह रहा है कि मेक द राइबोसोम, क्या कर रहा है, मेक राइबोसोम दैट मेक प्रोटीन, मतलब कि ये मेक क्या करता है, यह राइबोसोम बनाता है। राइज क्या बनाता है जी, ये राइबोसोम बनाता है, समझ गए, ये राइबोसोम बनाता है। जो राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है ना। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन। ये क्या किसको बनाता है जी, न्यूक्लियर किसको बनाता है, राइबोसोमे के बनाता है, इसका मतलब कि मेन इसको बना देता है। अब राइबोसोम प्रोटीन बनाएंगे, आई प्रोटीन क्या करेगा, राइबोसोमे के तैयार कर देगा। और जब मान लें कि राइबोसोम काम नहीं करेगा, प्रोटीन तो नहीं बनाएगा जी, मार करा के मार मुँगा दी, है ना। जैसे के लाइक का किसको बोल देगा जी, लिखो कि इसको मर जाएगा तो राइबोसोम तैयार कर देगा नया। तो इस तरह से काम करता है। अब ध्यान देंगे, अब आते हैं थोड़ा सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ काहे हो गया बताइए, रफ जानते का, इसी पर जानते हैं राइबोसोम है पूरा बिछा हुआ। कह रहा है कि इस कह रहा है कि न्यूक्लियस, कह रहा है कि नेटवर्क ऑफ कंटेनिंग सेक स्टूडेड विद द राइबोसोम, इसमें राइबोसोम पूरा धंसा हुआ, सागरो बिछा हुआ। इंटरनल डिलीवरी सिस्टम ऑफ सेल, इंटरनल डिलीवरी करता है ना। मैन्युफैक्चरिंग एंड द प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम द एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल, कह रहे हैं कि सेल से क्या आता है, सभी प्रोटीन को ट्रांसफर करने का काम करता है। राइबोसोम पूरा बिछा हुआ है। कह रहे हैं कंटिन्यू विद द न्यूक्लियस इन्वॉल्व, कह रहे हैं कि कंटिन्यूस रहता है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व के अंदर पूरा बिछा रहता है, पूरा एक काम अपना करता है। इसका मेन काम होता है क्या,
यह आपका प्रोटीन का तैयार करता है, और यह जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह सपोर्टिंग करता है। रफ जानते क्या होगा, ये राइबोसोम के कारण रफ हो गया ना, तभी चिकना था। सम कहा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास स्मूथ क्या होगा, चिकना, इसके पास राइबोसोम वाला ही नहीं है ना। खाली क्या स्ट्रक्चर दीजिए भाई, इसको सपोर्टिंग करते हैं, बस खाली सपोर्टिंग कलामी के पास है नहीं। सिमिलरली अपीयरेंस का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बट विदाउट द राइबोसोम, कहा था इसमें राइबोसोम नहीं है, मतलब प्रोटीन ये नहीं बना सकते हैं। प्रोड्यूस द लिपिड, क्या कर रहा है, लिपिड करेगा, इन्वॉल्विंग द कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म, कह रहा है कि हाँ भाई लिपिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं, मतलब कि पचाने के काम करता है लिपिड। एंड द डी ऑक्सीनेशंस एंड का ड्रग्स एंड पॉइजनस, कह रहा है कि का द डेटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड पॉइजनस सब्सटेंस भी बनाने के काम इरादा इनका रहता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है कि ध्यान देंगे, वो बढ़ गया का जी, बहुत फास्ट बढ़ जाता है ना, रफ हो गया। अच्छा, गोल्गी अपर्चर भाई तो जानते क्या करता है, एनर्जी सगरो पहुंचाता है, क्या करता है, जो एनर्जी रहता है ना बनाता है सगरो चौहाता कर प्रोटीन पैकिंग प्लांट है ना, मॉडिफाई द प्रोटीन एंड द लिपिड मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक एंड द रेटिकुलम एंड द प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल enclose the digestive enzyme into the membrane to form lysosome ट्रांसपोर्ट पोर्ट क्या करता है, एक लाइजोसोम करता है। लाइजोसोम जानते हैं क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है, मुंह आ देता है सब कोई, क्या करेगा, गोल्गी बॉडी क्या करता है, गोल्गी अपर्चर क्या करता है, एनर्जी रहता है, एनर्जी को चौंक पाता है, क्या करता है, इसको अंदर जो लाइजोसोम तैयार करेगा और क्या कर देगा इसको, मतलब कि यह मतलब कि सभी चीज़ों को मारता है। कह रहा है कि प्रोटीन पैकिंग प्लांट, ये प्रोटीन का प्रोटीन होता है, पैकिंग प्लांट प्रोटीन रहता है, मॉडिफाई प्रोटीन एंड लिपिड मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक एंड प्रिपेयर देम फ्रॉम द एक्सपोर्ट फ्रॉम सेल, ये बनाता है। करें इंक्लोज डाइजेस्टिव एंजाइम, करें इंक्लोज डाइजेस्टिव बनाता है एंड मेम्ब्रेन टू फॉर्म लाइजोसोम, जो लाइजोसोम बना सकता है, वो एंजाइम डाइजेस्ट करता है, जो मतलब कि जितना मतलब कि जैसे लाइजोसोम जब बनाता है उसको सब जितना खराब रहता है एंजाइम को ही खा जाता है लाइजोसोम। आगे को बढ़ते हैं। कह रहा है कि लाइजोसोम, देखिए आ गया, ये बबुआ जानते हैं क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं जी, डाइजेस्टिव प्लांट ऑफ द प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, क्या डाइजेस्ट करता है, क्या कर डाइजेस्टिव प्लांट और फॉर द प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्ट द एंजाइम, एंजाइम को खा जाता है, ब्रेक डाउन द सेलुलर वेस्ट एंड डेब्रिज, ट्रांसपोर्ट द अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द सेल membranes on the removal, cell breakdown if the lysosome export, करेगा अगर सेल ब्रेक करता है ना तो क्या करता है, ये जग खा जाता है, मर जा खा जाओ। तो लाइजोसोम क्या करता है जी, यह सब जानते क्या करते हैं, यह सब बोलते हैं कि यह जो है कि सब यह सेल के लिए खतरा रहता है, सभी सेल को सफाई करने में भूमिका, जितना डेड खराब चीज़ रहता है वो खा जाता है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं रहता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया जानते हैं, यह एनर्जी बेचारा क्या करता है, बनाता है और सगरों पहुंचाने का काम करता है आपका गोल्गी बॉडी, यही बनाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेल, तो सेल ही बना, एनर्जी किससे बनाता है भाई, इसको बताएंगे जब आपको माइक्रोकॉन्ड्रिया पूरा डिटेल बताएंगे तो उसमें बताएंगे। जब जानते क्या आता है, इसके पास जो होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन आएगा ना तो क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा, एनर्जी बनाकर एपीटी के रूप में इसको रख देगा। सेल का द पावर हाउस, इसको सेल पावर हाउस बोलते हैं। मेम्बर का द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल दैट आर द साइट ऑफ द सेलुलर रिस्पिरेशंस, कह रहा है कि इस साइट का होता है सेलुलर रिस्पिरेशन, यूज द ग्लूकोज प्रोड्यूस सेल एनर्जी एटीपी, कह रहा है क्या करता है, ग्लूकोज यूज करता है और एटीपी बना देता है। एक्टिव सेल लाइक द न्यूक्लियस हैव द मोर माइक्रोकॉन्ड्रिया, कारण जो एक्टिव होता है पूरा क्रियाशील जो सेल रहता है ना उसके अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया ज़्यादा, इसीलिए हम लोग को एक्टिव ही रहना जरूरी है भाई, जितना एक्टिव रहेगा तो बहुत काम करता है ना, दिमाग रहेगा आपका, जो न्यूरॉन है ना, तो ये आपका सब आपको पूरा प्रॉपर रूप से काम करेगा, इसलिए हम लोग को एक्टिव रहना जरूरी बनता है, समझ गए। ये आपका क्या करता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, कैसे एनर्जी बनाती है, आएगा ऑक्सीजन और ग्लूकोज से जुड़ जाएगा, जुड़ के ऑक्सीजन बना देगा एटीपी में, जाकर स्टोर कर लेगा। इनमें मैट्रिक्स रहता है, मैट्रिक्स जानते हैं 3 टाइप का, गैसीय रूप में रहता है, लिक्विड रूप में, सॉलिड स्टेट में रहता है। मैट्रिक्स आपको बोन के अंदर सभी जगह काम करता है। मैट्रिक्स आउटर मेम्ब्रेन से देखिए, इसका होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन से,
है ना, इनर मेम्ब्रेन्स। ये सब जानते हैं क्या क्या बना रहता है? आप बताइए कमेंट करके क्या क्या बना रहता है, कमेंट करके बताइएगा कि माइक्रोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन्स और आउटर मेम्ब्रेन्स क्या क्या बना रहता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, पक्का बताइएगा आप लोग। एनिमल व्हीकल्स, देखिए ध्यान देंगे इसमें एनिमल व्हीकल्स में जितने पानी उन जितना वेस्ट प्रोडक्ट रहता है सब बाहर निकाल ही देता है, लेटिंग उटिंग करके, पेशाब उसाब करके, है ना, आप पसीना उसीना बहा के निकाल ही देता है। इसलिए एनिमल में सब बड़ा नहीं रहता, बहुत छोटा रहता है। आई प्लांट में जानते हैं बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि उसको मिनरल, है ना, और सब पानी उनी सब इकट्ठा करके रखता है ना, इसीलिए रहता है। मेम्ब्रेन करेक्ट, मेम्ब्रेन बाउंड्री एज सैक फॉर द स्टोरेज डाइजेस्टिव एंड द वेस्ट रिमूवल, करेक्ट, डाइजेस्टिव और वेस्ट रिमूवल रखता है। एंड कंटेन द वाटर सोल्यूशन, वाटर सोल्यूशन मिनरल रखता है। तो ये तो वेस्ट प्रोडक्ट अपना सब निकाल ही देता है। एनिमल से में बहुत छोटा मिलता है भाई, यह का एनिमल व्हीकल जो होता है बहुत छोटा मिलता है। क्या मिलता है? छोटा मिलता है, समझ गए बात को ना, एनिमल में छोटा मिलता है। अब प्लांट व्हीकल जानते हैं बहुत बड़ा रहता है, आई सेंटर पे रहता है, बहुत बड़ा रहता है। प्लांट हैव द लार्ज सेंट्रल व्हीकल दैट आर स्टोर वेस्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द सेल, करके जो न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरतमंद रहता है सेल के लिए वो सब स्टोर करके रखता है। आई स्टोर के जब भी जरूरत पड़ता है लीजिएगा जी, ले लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए, मस्त हो लीजिए थोड़ा सा, तो ये आपको रख लेता है। कहते हैं हेल्प सपोर्ट द शेप एंड का द सेल, का शेप सपोर्ट भी करता है, प्लांट का सेल के जो होता है सपोर्ट भी करता है, थोड़ा आकृति देता है कि थोड़ा सा भाई थोड़ा सा अच्छा लगिए, फूलल उलल रखिए, थोड़ा मोटा ताजा। हमने तो हम तो सखूड़ हो गया ना, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट किए तो हम लोग भी अच्छा हो जाएंगे। अरे क्लोरोप्लास्ट आ गया, अरे भाई क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जानते हैं क्या? यह आपका जो है ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रेस्टीड कहते हैं ना, स्प्रिट, वो 3 टाइप का होता है क्लोरो, एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक लोकोप्लास्ट होता है, और एक क्रोमोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट जानते हैं क्या करता है? ये आपका पिगमेंट रहता है, ग्रीन पिगमेंट रखता है, और इसलिए भोजन बनाने की कैपेबिलिटी इसके पास रहता है। यूजुअली द फाउंड इन प्लांट, ये प्लांट में ही पाया जाता है। कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट, है ना, ये ग्रीन पिगमेंट मिलता है। वेयर द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, इसमें कहाँ, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है। अब प्रोड्यूस द प्लांट फूड शुगर एंड ऑक्सीजन, कह रहा है कि यहाँ से क्या करता है, यह इनऑर्गेनिक लेता है, ऑर्गेनिक बनाता है। ध्यान देंगे प्लांट क्या करता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल लेता है ना, मान लीजिए जिंक लेगा, आयरन लेगा, कोबाल्ट लेगा, सब लेगा, और क्या कर देगा, पानी लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, है ना, सब लेगा, सूर्य के प्रकाश लेगा, यह लेगा, आज सब क्या करेगा, यह सब ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देता है। ये जानते क्या करते, इसका कलर होता है ना लाल नीला, ये सब तो जानते, क्रोमो एक होता है, जानते क्रोमो होता है, क्रोमोप्लास्ट, है ना, प्लिस्टाइट 3 प्रकार का होता है और रंग बताता है। एक आता है लोकोप्लास्ट, सब बताएंगे आपको, है ना, टाइप ऑफ हम प्लिस्टाइट में को बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलिया और क्या था, फ्लेगला, जानते क्या करता है, ई जानते हैं बच्चा, वाह, ई जैसे हम लोग को पैर है ना तो चलने की मदद करता है। अभी सब छोटे छोटे जीव में कैसे चलेगा, जैसे बाहर रहेगा, चलिए ना, इसको क्या करता है, इसको ठेलता है, जाओ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इस तरह काम करता है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये काम करता है, समझ गए ना। सिलिया फ्लेगला छोटे छोटे जीव में रहता है, समझ गए ना। तो क्या करता है, चलने का मतलब पैर हाथ ही सबका है, चलने का काम करता है। करे एक्सटर्नल का द अपडेंस फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन्स दैट एड टू इन द लोकेशन मूवमेंट ऑफ द सेल, सेल के मूवमेंट करवाता है। सिलिया ऑल्सो हेल्प टू द मूव द सब्सटेंसेस पेस्ट ऑन द मेम्ब्रेन। आ जाता सिलिया जो होता है ना भाई, यह अब कैसे उसका मुंह वो तो कैसे लगेगा, तो भोजनवा लाने में मदद करता है, उसको क्या करता है, ठेलता है, और ठेल क्या करता है, भोजन उसको लेके आने में मदद करता है। तो ये आपको मदद करने वाला चलने वाले में। आज सेंट्रोल, ये सेंट्रोल है, समझ बात को, फाउंड ओनली द एनिमल सेल, यह एनिमल सेल मिला जाता है। पानी उनी जो होता है ना, पानी उनी जो रहता है आपका, और क्या करता है, जो मिनरल और खाना वाना बन जाता है, तो सगरों कैसे पहुँचेगा, है ना। तो देखते कि आपको मालूम है ना कि जाइलम जो होता है सब बताए हैं, वीडियो देख लीजिए एक बार, अब पूरा और डिटेल आपको बता दी है, तो एक बार देख लीजिएगा। सेल्फ का रिपिटिकेटिंग मेड ऑफ द बंडल ऑफ द माइक्रो ट्यूबल्स हेल्प द ऑर्गेनाइजिंग द सेल डिवीजन, कह रहा है कि सेल डिवीजन में मदद करता है। यह जानते क्या करता है, पानी उनी में ले जाने में मदद करता है, इसको इस सब आपको सपोर्ट करता है, समझ बात को। यह करके फाउंड ओनली एनिमल सेल में ही पाया जाता है, कार एनिमल सेल में केवल पाया जाता है। अच्छे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये एनिमल सेल में पाया जाता है। इसी तरह जानते हैं प्लांट सेल में भी रहता है, तो हम लोग को प्लांट सेल में दिमाग में आया कि भाई उसी तरह का रहता है ना, इस एनिमल सेल में पाया जाता है। ये सेल रिपिटिकेटिंग रहता है, मेड ऑफ द का बैंडल ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प द ऑर्गेनाइजिंग द सेल डिवीजन। अच्छे इसको कहा था, इसके इसमें पाया जाता है जी, ये आपको केवल पाया जाता है, आपको एनिमल पाया जाता है, समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। साइटो साइट
का साइटोस्केलेटन के बारे में जानना है। सेल स्केलेटन एंड मेड ऑफ कर सेल का ये स्केलेटन है, जिसे बताते हैं हम लोग को स्केलेटन का है, हम लोगों का बोन से बना हुआ स्केलेटन, उस तरह ये सेल का स्केलेटन है। मेड ऑफ द का माइक्रोट्यूबल्स एंड द फिलामेंट, माइक्रोट्यूबल से बना हुआ फिलामेंट बना है। गिव द का सेल एंड शेप स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू द मूव, करें एबिलिटी टू मूव देता है, मतलब कि आसानी से मूव करता है। अब आगे बढ़ेंगे, प्रोटीन से बना रहता है, आपको आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब मतलब कि ये एप्स बना रहता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, तो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अब लोग मिलते हैं न्यू वीडियो में, मिलेगा जाने के थोड़ा सा अनुमति दीजिए और मिलेंगे नए वीडियो में, और तब आपको बताएंगे। देखिए थोड़ा सा ये आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम बताएंगे, तब प्लांट सेल के बारे में, एनिमल सेल के बारे में, उसके बाद माइक्रोकॉन्ड्रिया धीरे धीरे आपको सब गोल्गी बॉडी ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताएंगे सब धीरे धीरे। तो आप लोग मेरे चैनल बने रहिए, मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।